न्यूजीलैंड, जो अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका लगभग 80% हिस्सा आज भी खाली है? हाँ, आपने सही सुना। न्यूजीलैंड का ज्यादातर इलाका इंसानों से दूर, लगभग वीरान पड़ा है। तो आज बात करते हैं, आखिर न्यूजीलैंड इतना खाली क्यों है? सबसे पहले समझिए न्यूजीलैंड की भौगोलिक स्थिति। यह देश साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में स्थित है, यानी चारों ओर सिर्फ समंदर। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 2.68 वर्ग किलोमीटर है, भारत के मुकाबले छोटा, लेकिन इतना बड़ा कि यहां की आबादी बहुत कम लगती है। न्यूजीलैंड की कुल जनसंख्या करीब 50 लाख है, यानी भारत के किसी एक छोटे शहर जितनी। और यही पहला बड़ा कारण है कि देश का इतना हिस्सा खाली दिखाई देता है, क्योंकि यहां लोग ही कम हैं। अब सवाल उठता है, आबादी कम क्यों? असल में न्यूजीलैंड की भौगोलिक बनावट और मौसम की स्थिति इसकी बड़ी वजह है। देश का लगभग आधा हिस्सा पहाड़ों और जंगलों से ढका हुआ है। खासकर साउथ आइलैंड, वहां के ऊंचे बर्फीले पहाड़ और घने फॉरेस्ट जमीन को खेती या बसावट के लायक नहीं छोड़ते। लोग ज्यादातर नॉर्थ आइलैंड के शहरों जैसे ऑकलैंड, वेलिंगटन या क्राइस्टचर्च में रहते हैं, जबकि बाकी इलाकों में बस प्रकृति का राज है। एक और दिलचस्प वजह है भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा। न्यूजीलैंड उस जगह पर स्थित है जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स, ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक प्लेट, आपस में टकराती हैं। इस वजह से यहां भूकंप और वोल्केनो एक्टिविटी बहुत आम बात है। कुछ इलाकों में जमीन अस्थिर है, इसलिए वहां बड़ी आबादी बसाना खतरे से खाली नहीं। सरकार ने भी ऐसे इलाकों में निर्माण सीमित कर रखा है ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे। न्यूजीलैंड की सरकारी नीति भी इस खालीपन का एक कारण है। यह देश हमेशा से नेचर प्रोटेक्शन पर बहुत जोर देता है। यहां के जंगल, पहाड़, झीलें, सबको एक नेशनल ट्रेजर की तरह संभाला जाता है। सरकार ने बहुत बड़े हिस्से को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ रिजर्व घोषित कर दिया है। इसका मतलब वहां कोई निर्माण, खेती या इंडस्ट्री नहीं हो सकती, जैसे फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क या टोंगरीरो नेशनल पार्क, जो अपने आप में किसी स्वर्ग से कम नहीं, लेकिन इंसानों के बसने के लिए नहीं बने। अब एक और पहलू, आर्थिक और सामाजिक ढांचा। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था ज्यादातर कृषि, टूरिज्म और डेयरी इंडस्ट्री पर आधारित है। यहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या भारी इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। छोटे शहर, सीमित जनसंख्या और साफ सुथरा माहौल, यही इनकी पहचान है। लोग कम हैं, लेकिन जीवन की गुणवत्ता बहुत ऊंची है। इसलिए सरकार भी जनसंख्या बढ़ाने की कोशिशों में बहुत आक्रामक नहीं होती। वे मानते हैं कि कम लोग और ज्यादा नेचर, यही उनकी पहचान है। यूरोपियंस ने न्यूजीलैंड को 19वीं सदी में बसाया। उससे पहले यहां माओरी जनजाति रहती थी, जो खुद प्रकृति से गहराई से जुड़ी थी। उन्होंने जमीन का इस्तेमाल बहुत सीमित तौर पर किया। आज भी उनकी सोच का असर दिखता है।